नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे हिंदी का दूसरा पाठ माने दूसरी कविता बूंदे। कविता का नाम है बूंदे और कविता के लेखक हैं रोहिताश्व अस्थाना। नीचे नाम दिया गया है कवि का, रोहिताश्व अस्थाना कवि का नाम है। कवि ने बूंदों के बारे में इस कविता का लेखन किया हुआ है। इस कविता में बहुत सी कल्पनाएं की हैं, जिन कल्पनाओं को उन्होंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम इस पन्ने पर जो चित्र दिख रहे हैं उनकी जानकारी लेंगे। पन्ने के दाईं ओर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ बादल हमें दिखाई दे रहे हैं और बादल से नीचे गिरती हुई बूंदें हम देख रहे हैं। उन बूंदों को चेहरे के चित्र बनाए गए हैं, जिससे हम ये जान पाते हैं कि बूंदें आसमान से ज़मीन पर जब आ रही हैं तो वो मुस्कुरा रही है, वो खुशी खुशी ज़मीन पर आते हुए हमें दिख रही है। अब ये कवि की कल्पना है कि बूंदें हंसते हुए बादलों से यानी आसमान से ज़मीन पर आ रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बूंदें ज़मीन पर आ रही हैं, पेड़ों पे गिर रही है, पानी पर गिर रही है। नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पेड़ की टहनी पर कोयल और पपीहा बैठे हुए हैं और ना कि बैठे हुए हैं, वो खुशी से गीत गा रहे हैं। नीचे एक मोर है जो बारिश की वजह से खुश होकर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। दाईं ओर हम देख रहे हैं एक रथ है। इस रथ के बारे में कवि ने कविता में कुछ कल्पना की गई है, जो आगे जाके मैं आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर हम रथ का निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि 4 घोड़ों वाला ये रथ है। उसके ऊपर एक बूंदों का यहाँ पर एक जमावड़ा है जो सवार हुआ है और रथ पे से खुशी खुशी वो बूंदें सवारी करते हुए कहीं जा रही है। आगे हम कविता में इसके बारे में जानकारी लेंगे। नीचे जो चित्र हम देख रहे हैं उसमें बारिश की बूंदें पेड़ों पर, फूलों पर, बच्चों पर गिर रही है और उन बूंदों की वजह से यानी बारिश की वजह से बच्चे भी खुश होकर नाचते हुए हम देख रहे हैं। सबसे नीचे जो चित्र दिख रहा है वहाँ पे हमें 2 मेंढक दिख रहे हैं। उनकी भी हम चेहरे का अगर निरीक्षण करेंगे तो वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो सारे वातावरण में एक प्रकार की खुशी फैल जाती है। वही खुशी हम इस पेज पर जितने भी चित्र दिख रहे हैं उन सभी में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। आगे चलते हुए कविता का हम लोग पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पूरी कविता मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कविता का नाम है बूंदे और कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अब आप देखेंगे कि इस कविता में हर पंक्ति के आखिरी का शब्द बूंदे है। बूंदे बूंदे आप देख सकते हो। इस तरह की इस कविता की रचना की वजह से कविता में एक लयबद्धता आती है, जिसे हम गीत के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके पढ़ने में एक अलगाव आ जाता है। हम जैसे पाठ पढ़ते हैं उस तरह से कविता नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि कविता में शब्दों के माध्यम से एक लयबद्धता निर्माण की जाती है, जैसे कि इस कविता में हमें पढ़ते हुए समझ में आता है। अब आगे जाते हुए हर पंक्ति का मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। सबसे पहले पहली पंक्ति, रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। इस पंक्ति में कवि कल्पना करता है कि जो बूंदें हैं आसमान से धरती पर आती है, लेकिन वो सिर्फ आती नहीं है, तो वो रिमझिम गाते हुए आती है। हम सब जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश की हमें एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है, हम जिसे रिमझिम बारिश कहते हैं। तो कवि कल्पना करते हैं कि ये जो बूंदें आसमान से हंसते हुए ज़मीन की तरफ आ रही है, वो गाना गाते हुए आ रही है। कौन सा गाना गा रही है? वो रिमझिम का गाना गाते हुए आ रही है। और कहाँ आ रही है?
तो धरती पर है आती बूंदे, रिमझिम गाते हुए बूंदे धरती पर आ रही है। धरती का मतलब है ज़मीन या भूमि, समानार्थी शब्द है। ये जहाँ पे शब्द दिए गए हैं उन्हें आप अपनी बुक में लिखेंगे। दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। जब भी बारिश शुरू होती है हम लोग सब देखते हैं कि हमारे आसपास के पूरे वातावरण में जब बारिश हो जाती है तो 1 या 2 दिन में ही सारे तरफ हरियाली फैल जाती है, अपना पूरा वातावरण हरा भरा हो जाता है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। बूंदों की वजह से यानी बारिश की वजह से सारा जो परिसर है, सारा जो वातावरण है पूरा हरा भरा हो जाता है, जिसे हम हरियाली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। जब आसमान से बारिश की बूंदें ज़मीन पर आती है तो धीरे धीरे नालों के रूप में बहने लगती है और छोटे छोटे नालों के रूप में बहते हुए वो नदियों में जाके मिल जाती है। और आगे जाके ये नदियाँ बड़ी होकर बहुत सारा पानी जिनमें भरा रहता है बारिश के समय में, वो सारी नदियाँ आगे जाके सागर में समा जाती है। सागर के लिए समानार्थी शब्द समंदर लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। सागर में मिल जाती बूंदें, तो आसमान से आई हुई सारी बूंदें नालों में, नालों से जाके आगे नदियों में और नदियों से आगे जाके सागर में या समंदर में समा जाती हैं। आगे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को, हम सब जानते हैं कि जून के महीने में जब बारिश होती है तो पूरे वातावरण में जो गर्मी फैली रहती है वो ठंडी हो जाती है, ठंडक आ जाती है। मई के महीने में हम सभी लोग गर्मी से परेशान होते हैं, पसीने पसीने होते हैं। हम जहाँ भी कदम रखे, जहाँ भी छुए, सारी ज़मीन, दीवारें जो भी है सब गर्म हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो सभी जगह ठंडक फैल जाती है, शीतलता फैल जाती है। शीतलता के लिए समानार्थी शब्द है ठंडक। तो सारी वातावरण में ठंडक फैल जाती है बारिश की वजह से, बूंदों की वजह से। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जो बूंदें हैं आसमान से गिरते हुए गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। जितने भी प्राणी मात्र हमारे वातावरण में हैं, जिनमें हम लोग मेंढक देखते हैं, कोयल है, पपीहा है, मोर है, सारे प्राणी मात्रों को बारिश की वजह से बहुत ही आनंद मिलता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो बूंदें हैं वो आसमान से आने के बाद मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती है, माने सबको आनंदित करती है। हर्षाती माने आनंदित करती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर, यहाँ पर हम लोगों ने इस चित्र को देखा था, उसके बारे में ये पंक्ति दी गई है। पुरवाई माने हवा, हवा के रथ पर। ये जो रथ है वो कवि ने कल्पना की है कि ये मानो हवा का रथ है और उस रथ पर सवार होकर ये बूंदें जो आ रही है वो इठलाती माने बल खाती हुई, मुस्काती माने हंसती हुई, इठलाती बल खाती हंसती हुई बहुत खुशी से वो पुरवाई के रथ पर आती है। हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो पहले ठंडी ठंडी हवा बहती है और उसके बाद बारिश होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कवि ने कल्पना की है कि रथ पर सवार होकर ये बूंदें ज़मीन पर आ रही हैं। इस प्रकार कवि की कल्पना से उन्होंने बूंदों को सजीव समझते हुए, बूंदों को भी भावनाएं हैं ऐसा समझते हुए वो किस प्रकार से ज़मीन पर आती है और सभी को किस प्रकार का आनंद पहुंचाती है, इसका वर्णन इस कविता में दिया गया है। यहाँ पर जो शब्द मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उनके समानार्थी शब्द दिए गए हैं, इन सबको आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद आपको इस कविता को पढ़ना है, उसके बाद लिखना भी है। जब आप कविता को लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि इन शब्दों का लेखन अलग तरह से किया जाता है। हम लोग जब मराठी में लेखन करते हैं उसमें और हिंदी में लेखन करते हैं उसमें अंतर होता है। आप बूंदे इस शब्द का निरीक्षण करें तो आपको पता चलेगा कि बूंदे में पहले अक्षर के ऊपर आधा चंद्र और दे के बाद भी ऊपर बिंदी दी गई है। तो इन शब्दों के ऊपर इन सब चिन्हों का, विराम चिन्हों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी हम हिंदी को पढ़ेंगे तो हिंदी के शब्दों को ध्यान से देखेंगे और किस तरह से लिखा जाता है उसका अभ्यास करेंगे और उसी के साथ हमें उनका लेखन भी सीखना है। यहाँ पर हम शब्द देख रहे हैं गाती। तो गाती शब्द हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पे बिंदी है जिसे हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन हिंदी में
लिखना ज़रूरी होता है। तो गाती शब्द के ऊपर यहाँ पर हम बिंदी देख रहे हैं, बूंदे में दे शब्द के ऊपर बिंदी देख रहे हैं, यहाँ पर आती शब्द के ऊपर बिंदी है, खेतों, बागों, मैदानों में, इन सारे शब्दों के ऊपर आखिरी वाला जो अक्षर है उनके ऊपर बिंदियाँ दी जाती है। इसे हमें लिखते समय ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब हम हिंदी में लेखन करते हैं तो मराठी की तरह यहाँ पूर्ण विराम नहीं होता, इसे खड़ी पाई कहते हैं, जिसे हमें हर पंक्ति के आखिर में देना होता है। इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। मराठी में जैसे पूर्ण विराम होता है उसी तरह हिंदी में खड़ी पाई होती है। उसके बाद इस कविता को हम सभी ने सब समझ लिया है, तो आगे जाके इसका स्वाध्याय हमें क्या दिया है उसे हम देखेंगे। प्रश्न पहला, कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। अब ढूंढकर सुनाओ तो सुनाने के लिए हम कोई क्लासरूम में है नहीं, तो हम उसे ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो ढूंढकर मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे। लयात्मक शब्द यानी अंग्रेज़ी में जैसे हम राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं उसी तरह हिंदी में लयात्मक शब्द जिनका लय या जिनका उच्चार करते हुए हमें उनमें समानता जान पड़ती है, उन शब्दों को हम लयात्मक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने अंडरलाइन किए हुए शब्द है गाती और उसका लयात्मक शब्द है आती। तो गाती और आती इन शब्दों को हम एक दूसरे के सामने लिखेंगे जोड़ी बनाकर। दूसरा हमें आगे शब्द पाते हैं हम लोग, देखिए पहुँचाती, हर्षाती। इन शब्दों को अगर हम पढ़ें तो उनकी लय एक समान हमें दिखाई देती है। और तीसरी जोड़ी है लयात्मक शब्दों की, इठलाती और मुस्काती। तो 3 जोड़ियाँ इस कविता में हम देख रहे हैं जो लयात्मक शब्दों की है, तो उन्हें हमको लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया है, बूंदे क्या क्या करती है बताओ। तो इसे भी हमें लिखना है। अब इस पूरी कविता में हमने देखा कि बूंदे क्या क्या करती है, तो रिमझिम गाती है। हम लिखेंगे कि बूंदे रिमझिम गाती है। इसके वजह हम लिखना है उसको कि बूंदे गाते हुए रिमझिम गाते हुए धरती पे आती है। बूंदे खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। बूंदे नदी नालों में बहते हुए सागर में मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती है। बूंदे मेंढक मोर पपीहे और कोयल सभी को आनंदित करती है। बूंदे हवा के रथ पर आती है, बल खाती और हंसती हुई आती है। इस प्रकार से हमें बूंदे क्या करती है इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आई होप कि आपको कविता समझ में आ गई होगी। आप सभी इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से लिखेंगे, इन शब्दों के अर्थों को लिखेंगे और उसके बाद नीचे गए इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। धन्यवाद।